आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम कुछ नया लेके आए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, उसमें अकाउंट सब के बारे में, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। इससे पीछे के सेशन में हम आपको बेसिक अकाउंट्स ऑफ टर्म के बारे में बताया था और उसमें सारे अकाउंट सब के बारे में बताए थे। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे बेसिक अकाउंट्स ऑफ टर्म को आगे बढ़ाते हुए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या होता है, या आपका है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रहा, हमने कुछ यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में लिखा है कि डेबिट का संक्षिप्त रूप DR तथा क्रेडिट का संक्षिप्त रूप CR होता है। डेबिट तथा क्रेडिट या तो इंक्रीज या डिक्रीज को प्रतिनिधित्व करता है, जो लेखे खाते प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमने लिखा है यह तय करने के लिए किसी खाते के बाईं भाग अर्थात डेबिट पक्ष में कब लिखा जाएगा और दाएं भाग क्रेडिट पक्ष में कब लिखा जाएगा, ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो इसके दो भाग होते हैं, दो पद्धति कहिए या सिस्टम कहिए, इंग्लिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम। तो हम आपको सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश सिस्टम क्या होता है और इंग्लिश सिस्टम में ही हम लोगों का वर्क काम करता है। तो हमने आपको पहले बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताए थे। इसी में हम बताएंगे कौन सा मेरा पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। तो हमने यहाँ लिखा है व्यक्तिगत खातों के नियम। पर्सनल अकाउंट पाने वाले को डेबिट मतलब डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर देने वाले को क्रेडिट। नियम 1 नियम 2 लिखे हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट बनाते समय में ये दो नियम आपको काबू करेगा। कोई भी चीज़ जब हम लोग रिसीव करेंगे तो हमारा डेबिट होगा, अगर किसी को देंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये नियम नंबर 1 जो रूल्स होते हैं। दूसरा वास्तविक खाते के नियम, रियल अकाउंट आने वाले संपत्ति को डेबिट व्हाट कम्स इन और जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा नियम हुआ कि जो भी चीज़ हमारे पास आएगा वो हमारा डेबिट कहलाएगा, जो हमसे जाएगा वो आपका क्रेडिट कहलाएगा। और तीसरा नियम है नाम मात्र अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसी 3 नियम पे आपका सारा अकाउंट वर्क करता है। इसी नियम पे आगे चल के हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। यही 3 नियम आपको डिसाइड करेगा कि डेबिट किसको बोलेंगे, क्रेडिट किसको बोलेंगे, कौन सा खाता मेरा डेबिट में जाएगा, कौन सा खाता क्रेडिट में जाएगा, कब जाएगा और क्यों जाएगा। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इसी 3 नियम पे आपको देने होंगे, यह होता है। इसके अलावा इसके आगे बढ़िए, हम कुछ यहाँ पे बताए हैं कि अमेरिकन सिस्टम में आपका कैसे वर्क करता है। तो अमेरिकन सिस्टम के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल ओनर्स, एक्सपेंस और इनकम ऑन रेवेन्यू। तो हम लोग को अमेरिकन सिस्टम पढ़ने नहीं है, हम लोग इंग्लिश सिस्टम पे काम करते हैं, इसीलिए हमने इसको डेप्थ बताने का ज़रूरत नहीं समझा। अब थोड़ा सा आप आगे आइए, हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे हैं। फिर से थोड़ा सा आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो लोग नए आए हैं, अभी जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं और थोड़ा सा नियम भी बताएंगे। तो पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी व्यक्ति संस्था के नाम के बनाए जाते हैं, जो पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता कहलाता है। जैसे अर्नब सिंह बैंक, ABC कंपनी, कैपिटल ड्राइंग, रवि सेल्स एंड ETC। ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। दूसरा रियल अकाउंट
वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं रियल अकाउंट या वास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, बिल्डिंग एंड ईटीसी इत्यादि आप कह सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है, हम उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है, वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंस, सेल परचेज से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेज, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, लाइट बिल एंड ईटीसी। तो ये हमारा तीनों अकाउंट हो गया, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। अब थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि पर्सनल अकाउंट में कैसे समझेंगे कौन सा हमारा डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा है पर्सनल अकाउंट के अंदर में, वही हु इज गिवर, पाने वाले को डेबिट बोलते हैं, हु इज गिवन, देने वाले को क्रेडिट बोलते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि मिस्टर अर्नब ने 500 रुपया कैश से बिजनेस से स्टार्ट किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ बिजनेस को कैश मिल रहा है इसलिए कैश रियल अकाउंट डेबिट होगा, और मिस्टर अर्नब के पास से कैश जा रहा है तो मिस्टर अर्नब पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल्स और उसका एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा हम आपको समझाते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं ऊपर में। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। व्हाट कम्स इन, आने वाला आपका डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट, जाने वाला आपका क्रेडिट होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। मिस्टर अर्नब ने कैश में 20,000 रुपया की कंप्यूटर खरीदा, तो कैसे बुझेंगे कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ कंप्यूटर आपके पास आ रहा है इसलिए कंप्यूटर रियल अकाउंट डेबिट होगा, और आपके पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश रियल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये डेबिट के और क्रेडिट आने और जाने पे आपका डिपेंड करता है। ये हमारा रियल अकाउंट हुआ। और तीसरा हमने बनाया है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आप आइए, लॉस एंड एक्सपेंस, हानि और खर्चा की चर्चा होगी तो आपका डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड इनकम, लाभ और आय की चर्चा होगी तो क्रेडिट होगा। और हमने लिखा है, मिस्टर अर्नब ने कैश में 5,000 का स्टेशनरी खरीदा। अब यहाँ स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है, व्यय है, इसलिए स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और आपके पास से कैश जा रहा है, कैश आपका रियल अकाउंट है इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो जाना और आना, आपने स्टेशनरी खरीदा, इसका मतलब आपका स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी आया और आपका कैश गया, तो जो आया वो डेबिट हुआ, गया वो क्रेडिट होगा। ये आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नियम हो गया। अब चूंकि हमारे पास लाभ हानि, लाभ व्यय, लॉस एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड इनकम, इसकी चर्चा हुई है या ऊपर हम कुछ चर्चा किए हैं, कुछ आपको हम बेसिक टर्म सब उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डील कर देते हैं। ऐसे हम पीछे के सेशन में वीडियो बताए हैं, उसमें सारा आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको हम डिटेल बताए हैं। थोड़ा सा इसमें भी हम आपको बताते हैं लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इनकम किसको बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं प्रॉफिट या लाभ। व्यापारी से जब आय खर्चों से अधिक होती है तो लाभ होता है। लाभ के 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है, जब आपका लाभ कब कहलाएगा, जब आपका जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा आमदनी होगी तो आपका लाभ कहलाएगा। सपोज कीजिए कि 100 रुपया का सामान आपने बेचा 200 रुपया में, तो आपका 100 रुपया लाभ कहलाया। अब लाभ 2 प्रकार का हो सकता है, सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट और शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। हमने यहाँ लिखा है, कुल आय में से माल की कीमत पर उन पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के पश्चात जो धनराशि शेष रहती है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब यहीं पे हम लिखे हैं नेट प्रॉफिट, मतलब कुल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट में से व्यापार के अन्य सभी खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के पश्चात जो शेष बची
धनराशि को नेट प्रॉफिट हम लोग कहते हैं, शुद्ध लाभ कहते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्यूटर के भाषा में, या जनरली हम लोग कहें कि लाभ का मतलब आमदनी से होता है। हम लोग किसी वस्तु पे जो हमारा खरीदी मूल्य होता है उस पे ज़्यादा अगर हमको आती है तो हम उसको लाभ बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जनरल भाषा में। अब दूसरा नंबर आता है हमारा हानि। इसका सीधा उल्टा कर दीजिए। व्यापार के जब खर्चे आय से अधिक हो तो हानि होती है। मतलब आप 100 रुपया का सामान खरीदा या बेचा और हम उसको 90 रुपया में 50 रुपया में बेचे तो हमारा आमदनी कम गया, मतलब हमारा वो लॉस कहलाएगा। ये इस तरह से होता है। उसी तरह से हो गया सकल हानि, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। तो अगर खर्चे अधिक हो और आय कम हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस में से कुल आय को घटाने के बाद की धनराशि सकल हानि, ग्रॉस लॉस कहलाती है। और शुद्ध हानि मतलब नेट लॉस, ग्रॉस लॉस में अप्रत्यक्ष खर्चा मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ने के बाद धनराशि को शुद्ध हानि हम लोग बोलते हैं। ये हमारा शुद्ध हानि या तब ग्रॉस लॉस और नेट लॉस होता है। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा कुछ टर्म हम जान लेते हैं। हमारा इनकम किसको हम लोग बोलते हैं, हम ऊपर में बताए हैं इनकम के बारे में। तो इनकम मतलब आय होता है। तो हम लिखे हैं कि व्यापार में आय से तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी व्यवसाय द्वारा माल या सेवाओं को बेचने के बदले में प्राप्त की जाती है। उसे राजस्व, रेवेन्यू या टर्नओवर भी कहा जाता है। आय का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और लाभ प्राप्त करना होता है। इसको हम लोग इनकम बोलते हैं। अब इनकम भी हमारा कई तरह से आता है, जैसे बिक्री आय, परचेज इनकम, इंटरेस्ट इनकम, किराया, अन्य आय, ये सब हमारा आपका इस रूप से आप कह सकते हैं कि हमारा इनकम होता है। और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, इस प्रकार की आय को मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे माल या सर्विस की बिक्री। इनडायरेक्ट इनकम, इस प्रकार की आय व्यापार के अन्य स्रोतों से, जैसे कमीशन, रॉयल्टी, निवेश, ये हमारा इनकम कहलाता है। इस रूप से जो हमारा आमदनी आता है इसको हम लोग इनकम बोलते हैं, मतलब आय बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको उसके बाद में बताएं एक्सपेंस क्या होता है, मतलब खर्चे। तो व्यापारिक खर्चे वे लागतें, कॉस्ट होती है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होती है। खर्चे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, व्यापार के विभिन्न पहलुओं संबंधित हो सकते हैं। कुछ खर्चा हम आपको नीचे बताए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च। कच्चे माल की लागत आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल की कीमत व भाड़ा, मजदूरी आदि। उत्पादन लागत, कोयला, बिजली, डीजल आदि इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में कहलाते हैं, प्रत्यक्ष खर्च होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चे का मतलब प्रशासनिक खर्च, ऑफिसर के संचालन, ऑफिस के संचालन, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन, स्टेशनरी, अन्य खर्चों, ये जो होता है हमारा प्रशासनिक खर्चा। विपणन और विज्ञापन, बिक्री और वितरण और परिमाणन, ओपनिंग एक्सपेंस या अन्य अदर एक्सपेंस, जैसे व्यापारिक, बीमा और अन्य प्रकार का जो बीमा प्रीमियम होता है, ये खर्चा आपको इस टाइप से होता है। इसको हम लोग खर्च के रूप में डालते हैं, मतलब एक्सपेंस के रूप में कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी, लॉस, एक्सपेंस, इस सब के बारे में हम जाने। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट किसको हम लोग बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और हम यहाँ पे पढ़े रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। तो आज के सेशन में इतना रहा कि टैली प्राइम के अंदर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग किसको बोलते हैं, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। इसी रूल्स को यूज करके हम आपको आगे के सेशन में जनरल बनाना सिखाएंगे कि कैसे कौन सा खाता डेबिट होगा, उसका क्या रूल्स सब होता है। तो इसको देखिए, इसको लिखिए, समझिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।